हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अक्टूबर माह के मासिक टेस्ट के हिंदी के पेपर को हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बने रही वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये पेपर जो है आपका कुल 20 अंकों का है और हर प्रश्न के सामने आवंटित अंक यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विलासितापूर्ण। दूसरा है, सालेम अली को किस रूप में याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है पक्षी प्रेमी। तीसरा है, मोर पंख सर ऊपर राखी हों सवैया में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? तो यह है कृष्ण जी के रूप का अनुकरण करने का वर्णन। चौथा है, लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी? तो इसका सही उत्तर है लेखिका की माँ की शादी से पहले। फिर पांचवा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब आते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। ये सही जोड़ी कुल 6 अंकों की है, यानी हर एक के लिए 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो इसमें पहला है मेरे संग की औरतें, तो इसके सामने आ जाएगा मृदुला गर्ग। दूसरा है गद्य की एक विधा, तो गद्य की एक विधा है कहानी। अगला है चौपाई छंद, तो इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर अगला है सावले सपनों की याद, तो इसका जाएगा जाकिर हुसैन। फिर है रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और कृष्ण भक्त तो जो थे रस खान। तो आप क्या करेंगे, आप इसके सही उत्तर को जो कि है मृदुला गर्ग को यहाँ सामने लिखेंगे। आपको सही उत्तरों को सामने लिखना है। जैसे गद्य की एक विधा जो है कहानी, तो आप कहानी को इसके सामने यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित तरीके से दिखेगी। अब आते हैं हम प्रश्नों के उत्तर की ओर। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न 2-2 अंकों के हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, यानी कि कुल प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार जीवन में उपभोग भोग ही सुख है। आज के समय में सुख की परिभाषा ही बदल गई है। लोग उपभोग की जाने वाली सुंदर सुंदर सामग्रियों को ही सुख एवं सुख की वस्तु मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना ने सालेम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया? तो सालेम अली ने बचपन में अपनी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा लिया था। घायल गौरैया की दयनीय दशा देखकर उनको बहुत दुख हुआ और कभी ऐसा ना करने का निश्चय किया। इस घटना के बाद ही वे पक्षियों की सेवा और खोज में लग गए और उन्हें पक्षी प्रेमी कहा जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो ब्रज क्षेत्र के गोकुलवासी ग्वालों के रूप में। यदि पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के झुंड में रहकर चरूं। यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो गोवर्धन पर्वत पर ही मिले। यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो यमुना किनारे कंदब की डाल पर निवास करूं। तो इस प्रकार ये प्रेम अभिव्यक्त। अब आते हैं इस मासिक टेस्ट के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, दीपावली की तैयारी विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो ये प्रश्न 3 अंकों का है। तो आइए देखते हैं संवाद को। तो ये रहा दीपावली पर 2 मित्रों के बीच संवाद। तो आप वीडियो को पॉज करके इस संवाद को लिख लीजिएगा।
तो इस प्रकार हमारा ये संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल यहाँ पर संपन्न हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के हल के साथ अगली वीडियो में।